क्यों बहुत कुछ होने के बाद भी हमें बहुत सारी कमियां नजर आती हैं? क्या भगवान से प्रार्थना करते वक्त हम उसका आभार भी करते हैं या सिर्फ मांगते ही रहते हैं? ऐसी और बातें जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखें और यदि आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें। नमस्कार, मैं हूं मोटिवेशनल गुरु सुशील चौधरी। मैं एक मोटिवेटर हूं, स्पीकर हूं, राइटर हूं, ट्रेनर हूं और आज हम बात करेंगे कृतज्ञता और कृतज्ञता की। एक बार एक व्यक्ति किसी जंगल में भटक गया, रास्ता भूल गया, कुछ समझ में नहीं आ रहा था कौन सा रास्ता जो है सड़क की ओर जाता है, मुझे गांव तक या किसी शहर तक पहुंचा है, किसी मार्ग तक पहुंचा है। वो भटकता रहा, इतने घने जंगल थे, उसे उसमें कुछ सूझ नहीं रहा था। और जंगल भी ऐसा मित्रों जिसके अंदर खाने के लिए कुछ नहीं मिले, पीने के लिए पानी नहीं मिले, कोई तालाब नहीं, कोई नदी नहीं, कोई पानी का सोर्स नहीं, कोई फल नहीं। भूखा प्यासा 2 दिन तक वो तड़पता रहा, चलता रहा। उसे लगा कि अब मेरे प्राण चले जाएंगे, अब मैं बचने वाला नहीं हूँ। वो अपने परिवार वालों को, अपने रिश्तेदारों को याद कर रहा था, अपने मित्रों को याद कर रहा था, भगवान का नाम ले रहा था कि ये प्रभु अब तो मुझे अपने पास बुलाने वाला है। मैं 2 दिनों से भूखा हूँ, 2 दिनों से प्यासा हूँ और अब मैं बचने वाला नहीं हूँ। परंतु ये क्या हुआ, अचानक से जैसे ही वो थोड़ा सा आगे बढ़ा, 2 दिन से भूखा प्यासा धीरे धीरे कदम बढ़ाता हुआ, उसने देखा कि एक सुंदर सा पानी का झरना बह रहा है। उसका तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। प्रभु तूने मेरी सुन ली, तूने चमत्कार कर दिया, तू सबकी सुनता है। वो गया और उसने जी भर के पानी पिया। इतना मीठा पानी जिंदगी में उसने आज तक पानी का ऐसा स्वाद अनुभव नहीं किया था। पानी इतना स्वादिष्ट होता है, पानी इतना मीठा होता है, या इस पानी में कोई जादू है। जी भर के पानी पिया। पानी पीने के बाद वो एक पेड़ के नीचे बैठा, सुस्ताया। जैसे उसने अपनी बाईं ओर देखा, वो हैरान हो गया। वहाँ पर एक सेब पड़ा था। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। सेब, प्रभु ने मेरे इतनी सुन ली, पानी के साथ साथ मेरे लिए खाने का भी इंतजाम कर लिया। उसने उस सेब को उठाया, उस सेब के ऊपर अपने दांत लगाए और उस सेब के रस का अनुभव किया। इतना स्वादिष्ट सेब इतना स्वादिष्ट होता है, इतना मीठा रस, ऐसा लग रहा था जैसे कि वो अमृत पी रहा है। उसने बड़े आराम से धीरे धीरे करके पूरा सेब खाया और प्रभु का धन्यवाद किया। उसके अंदर फिर से एनर्जी आ गई, उसने फिर पानी पिया, वो आगे चल पड़ा और वो बहुत खुश था कि प्रभु सबकी सुनते हैं। थोड़ी देर आगे जाने के बाद उसने देखा कि एक और सेब पड़ा है। वो और खुश हुआ, उसने दूसरा सेब भी खाया। उसने कहा भगवान कितने, गॉड इज सो ग्रेट, गॉड इज सो काइंड। और आगे बढ़ा, फिर उसे एक सेब मिला। उसने कहा चलो यार, अब प्रभु ने एक और सेब दिया है, वो एक और सेब खाते हैं। तीसरा सेब भी उसने खाया। थोड़ा और आगे बढ़ा, अब की बार उसने फिर से सेब देखा तो उसको मज़ा नहीं आया। सेब वही था, उसमें रस उतना ही था, पर उसको लगा यार फिर सेब, चलिए सेब खा लेते हैं, पेट भर जाएगा। चौथा सेब खाया, ऐसे 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां और आखिर में उसे एक 10वां सेब मिला। जब उसे 10वां सेब मिला तो उसको इतना गुस्सा आया, उसकी इच्छा हुई कि इस सेब को उठाकर फेंक दूं। ये क्या मजाक लगा रखा है, सेब ही सेब, खाने के लिए कुछ और मिलता नहीं क्या? प्रभु ये क्या कर रहे हैं? भगवान ऐसा क्या सा मजाक कर रहा है? पहला सेब दे दिया, दूसरा दे दिया, ये 10 के 10 सेब दिए जा रहे हैं। मैं सेब ही खाता रहूंगा, पागल हूं जो सेब ही खाता रहूंगा। और अब की बार वो सेब से कोई स्वाद नजर नहीं आ रहा था। उसके रस में वैसा अमृत उसे महसूस नहीं हो रहा था जैसे पहले हुआ था। ऐसा क्यों हुआ? सेब तो वही था, वही जंगल था, वही व्यक्ति था। यानी कि अब हमें उस सेब की वैल्यू नहीं थी। उस सेब की वैल्यू क्या होती है वो उसके मन में समाप्त हो गई थी, क्योंकि लगातार उसे सेब ही सेब मिल रहे थे। वो 2 दिन से भूखा था तब उसके लिए वो पहला सेब अमृत के समान था, जीवन रक्षक था। ऐसा स्वाद, क्योंकि 2 दिन से उसने कोई स्वाद लिया नहीं था, इसलिए वो स्वाद उसके लिए बहुत ही बेहतरीन था, महत्वपूर्ण था। और 10वें सेब तक आते सेब उसके लिए कोई महत्वपूर्ण चीज़ नहीं रहा था। इसे कहते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड डिमिनिश कर जाता था, यानी कि हम कृतज्ञ से कृतज्ञ बन जाते हैं। भगवान हमें एक के बाद एक सेब दे रहा है, पर हमारे मन के अंदर वो सेब की वैल्यू खत्म हो गई है। हम बचपन में अपने पेरेंट्स से कुछ मांगते हैं, वो हमें लाके देते हैं, हम उस दिन बहुत खुश होते हैं। वो शाम हमारी शानदार शाम होती है। याद कीजिए, जब एक गुब्बारा मिलने पर वो शाम हमारी शानदार शाम थी। और आज हमें बड़े में बड़ी चीज़ों की वैल्यू नहीं है। कुछ समय बाद पेरेंट्स हमें कम पसंद आने लगते हैं कि वो हमारी बड़ी बड़ी फरमाइशें पूरी नहीं करते हैं। जब तक वो हमारी छोटी छोटी फरमाइशें पूरी कर रहे थे बहुत अच्छे थे, हमने बड़ी डिमांड रख ली, क्योंकि अब वो छोटी छोटी डिमांड से हमारा मन नहीं भरता है।
शादी के बाद पत्नी इतना स्वादिष्ट भोजन कराती है, धीरे धीरे वो भोजन हमारे लिए रूटीन हो जाता है, क्योंकि हमें लगता है ये स्वादिष्ट भोजन तो हमारा अधिकार है, ये तो सदा मिलता ही रहेगा। और यदि पत्नियों के लिए उनके पति यदि समय पे घर आते हैं तो शुरुआत में अच्छा लगता है, हमारे पति समय पे घर आ जाते हैं, फिर लगता है तो रोज़ टाइम पे घर पे आके बैठ जाते हैं। और वो ये नहीं देखती कि जिनके पति बहुत लेट तक आते हैं कि उनके घर में कैसा वातावरण होता है। यानी कि हमें जो चीज़ें आसानी से मिल रही हैं वो चीज़ों की वैल्यू हमारे लिए कम होती जा रही है। सोचिए संपन्नता किसमें है। यदि भगवान आए और आपकी सारी संपत्ति, आपकी सारी सुविधाएं आपसे एक झटके में ले ले, तो आप उसमें से आधी भी वापस प्राप्त करने के लिए गिड़गिड़ाओगे। आप कहोगे वो आधी ही दे दो, उसी से काम चला लूँगा। क्यों? क्योंकि वो सब जा चुका है, अब आपके लिए उसका आधा भी बहुत है। तो सोचिए हम जिंदगी में किसके प्रति कृतज्ञ हैं? जो हमें मिला है उसके प्रति हैं? आप सोचिए एक व्यक्ति जिसका बच्चा हॉस्पिटल में तड़प रहा है, बीमार है, और वो डॉक्टर को कह रहा है, वो अमीर व्यक्ति जिसकी बाहर ऑडी, BMW, मर्सिडीज कार हॉस्पिटल के बाहर खड़ी है, और वो डॉक्टर के आगे हाथ जोड़ रहा है, डॉक्टर साहब मेरे सारे पैसे ले लो, मेरे बच्चे को बचा लो। तो डॉक्टर कहता है मैं असमर्थ हूँ। एक वो व्यक्ति जो डॉक्टर को ये कह रहा है मेरी किडनियाँ ठीक कर दो, उसके लिए कितना भी खर्चा हो मैं करने के लिए तैयार हूँ, करोड़ों रुपए देने के लिए तैयार हूँ। वह डॉक्टर कहता है पैसों से मैं आपको ठीक करने में असमर्थ हूँ। यदि हमारे पास अच्छा स्वास्थ्य है, यदि हमारे पास अच्छा परिवार है, आप ऐसे माता पिता के बारे में सोचिए जो हर मंदिर, हर पीर फकीर के यहाँ, गुरुद्वारे, चर्च, सभी जगह जाते हैं, हर जगह माथा टेकते हैं कि हमारे संतान नहीं है, संतान हो जाए। तो आप सोचिए यदि आपके पास आपकी संतान है, आपका स्वास्थ्य अच्छा है, आपके पास एक नौकरी है या व्यापार है, तो भी आप दुनिया के सर्वाधिक संपन्न व्यक्ति हैं। जो प्रभु ने दिया है उसमें प्रसन्न होना सीखिए। जो आपके पास है वो किसी और का सपना हो सकता है। कोई जना वो प्राप्त करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहा है, और आप वो प्राप्त करने के बाद भी जो है अनुदार हो रहे हैं, कृतज्ञ हो रहे हैं। ईश्वर की भक्ति इसमें नहीं है कि हम भगवान के दरवाजे पर जाएं और बार बार मांगें कि प्रभु आज मुझे ये दे दे, प्रभु आज मुझे वो दे दे। ईश्वर की भक्ति इसमें है कि हम भगवान के पास जाएं और कहें प्रभु जो तूने दिया है बहुत है, तूने मेरा इतना ख्याल रखा है, और तू मुझे दे भी क्या सकता था। हम जिस चीज़ के लायक हैं, जिस चीज़ को डिज़र्व करते हैं, वो चीज़ हमें ज़रूर मिलती है। इसलिए जो है उसको सेलिब्रेट करें। जैसे ओशो ने कहा था लाइफ इज़ अ सेलिब्रेशन, लाइफ को सेलिब्रेट करना ना भूलें। और प्राप्त करने के चक्कर में ऐसा ना हो कि जो कुछ भी हमारे पास है हम उसे भी भूल जाएं। अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगी हो तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप मुझसे और किस तरीके के वीडियो चाहते हैं। आप मुझसे जुड़े रहिए, बने रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।